इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग क्विकबुक्स ऑनलाइन में कैसे इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। इनवॉइस क्रिएट करने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम लोग क्विकबुक्स ऑनलाइन में इनवॉइस को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। मतलब हम लोग अपना जो कंपनी का लोगो है वो अगर इनवॉइस के साथ अटैच करना चाहते हैं तो वो हम लोग कैसे अटैच कर सकते हैं। इनवॉइस का जो कंटेंट है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। और जो हम लोग कस्टमर को ईमेल कर रहे होते हैं वो कैसे चेंज कर सकते हैं। मतलब हम लोग कलरिंग से लेके हर चीज़ हम लोग कवर करेंगे। शुरू में हम लोग बेसिक चीज़ें देखेंगे और लेकिन इस वीडियो के लास्ट में हम लोग कुछ एडवांस चीज़ें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने सिंपल यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद हमारे पास ये इनवॉइसेस का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पे इनवॉइस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास इस तरह से एक इनवॉइस ओपन हो जाएगी। ये स्टैंडर्ड इनवॉइस होती है जो क्यूबी में बाय डिफ़ॉल्ट आती है। आप इसको अपनी नीड के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ भी यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे इनवॉइस डेट है, आप चाहते हो ये ना शो, यहाँ पे कुछ और शो, तो आप वो सब कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप ये चाहते हो ये पोर्शन नीचे हो और ये वाला पोर्शन ऊपर हो, ये सब आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें हम लोग इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। अभी हम लोगों ने इनवॉइस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमने इस कस्टमर को सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही हम कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं, क्विकबुक्स ऑनलाइन ऑटोमेटिकली उस कस्टमर का ईमेल, उसका बिलिंग एड्रेस, टर्म्स और दूसरी इन्फो जो हमने कस्टमर क्रिएट करते वक्त एंटर की होती है वो फेच कर लेता है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली पुट हो जाती हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है टर्म्स का ऑप्शन होता है, ये हम लोग यहाँ पे आके भी चेंज कर सकते हैं। नेट 15 नेट 13 जो भी हमारी कस्टमर के साथ टर्म्स होती हैं वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इनवॉइस डेट है, अगर तो हम लोग आज ही की ही इनवॉइस है वो, तो हम लोग ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको टुडे की डेट दे रहा होता है। इसके बाद अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं चेंज कर लें, ड्यू डेट चेंज करना चाहते हैं ड्यू डेट चेंज कर लें। ये इनवॉइस नंबर का ऑप्शन होता है। क्विकबुक्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो 1001 से स्टार्ट करता है। तो जैसे ही अगर मेरी ये सेकंड इनवॉइस है तो इसने ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट इनवॉइस के लिए मुझे नंबर सजेस्ट कर दिया है। आपने जो इनवॉइस नंबर लास्ट टाइम एंटर किया होगा उससे वेरी नेक्स्ट ये आपको इनवॉइस नंबर सजेस्ट कर देगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था कैसे हम ऐड करते हैं। तो अभी हम लोग जैसे यहाँ पे हॉर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने ये इस सर्विस के बारे में थोड़ा डिटेल बता देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ 25 पोस्ट। इसके बाद हम लोगों ने पास ये क्वांटिटी का ऑप्शन होता है। अभी जैसे मैंने 25 पोस्ट किया तो रेट अगर मैं यहाँ पे 50 कर लेता हूँ तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऐड किए होंगे, अगर उधर हमने रेट एंटर किया हुआ था तो यहाँ पे खुद ब खुद ही क्यूबी का रेट आ जाएगा। हम लोगों ने सिर्फ क्वांटिटी ऐड करनी होती है। तो ये हमारी एक तरह से बेसिक जो सी है वो जनरल सी इनवॉइस क्रिएट हो चुकी है। तो इसको अब हम लोग, हमारे पास ऑप्शन ये नीचे होता है। अगर हम लोग यहाँ से इस इनवॉइस को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रीव्यू करना चाहते हैं प्रीव्यू कर लें। अगर आप इसको रिकरिंग बनाना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हो कि हर मंथ के एंड पे यहाँ स्पेसिफिक डेट है उस पे ये इनवॉइस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए, तो वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसको भी हम आगे जाके कवर करेंगे। यहाँ से हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन होता है सेव का, अगर आप भी चाहते हैं इनवॉइस सेव हो जाए। और यहाँ पे हमारे पास सेव एंड सेंड का ऑप्शन होता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो कस्टमर को ऑटोमेटिकली जो ये आपने ईमेल ऐड की होती है उस पे ये इनवॉइस ईमेल पे सेंड हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास सेंड लेटर का भी ऑप्शन होता है। अगर हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं तो ये हम लोग इनवॉइस से बाद में भी सेंड कर सकते हैं। अगर इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन और होते हैं, जैसे सेव एंड न्यू। अगर आप चाहते हैं कि ये इनवॉइस क्लोज हो जाए और न्यू इनवॉइस क्रिएट करना चाहते हैं तो ये आप सेव एंड न्यू करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बस इनवॉइस क्लोज हो जाए, आपने और कोई इनवॉइस नहीं क्रिएट करनी, तो फिर आप ये क्लिक करेंगे।
अगर आप चाहते हैं कि सेव कर लूँ और इनवॉइस का लिंक पे शेयर करना है, तो फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये सेव एंड शेयर व्हाट्सएप पे भी हम लोग इनवॉइस को शेयर कर सकते हैं। अगर हम लोग ये सेव एंड क्लोज करते हैं तो हमारे पास ये इनवॉइस एक क्रिएट हो चुकी है, जिसकी अगर मैं आपको एज ए अकाउंटिंग की सेंस में जनरल एंट्री बताऊं तो हम लोगों ने एक तरह से अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया हुआ है और अपनी सेल्स को जो ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है उसको हमने क्रेडिट कर दिया हुआ है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग अभी इनवॉइस क्रिएट कर दी है। जब हमें कस्टमर पेमेंट करेगा तो हम इसे पेड करेंगे। अभी ये इनवॉइस अनपेड है, तो वो पेमेंट कैसे अप्लाई करते हैं वो भी हम लोग कवर करेंगे। अब इसके अलावा अगर आप इनवॉइस में कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे गेयर आइकन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे अगर आप चाहते हैं शिपिंग वगैरह ऐड करना चाहते हैं, ये टोटल डिस्काउंट डिपॉजिट, तो ये आपके ऐड हो जाएंगे। ये जैसे ये देखें ये भी ऐड हो चुके हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे आप कोई अपनी कस्टम फीड जैसे आप चाहते हैं यहाँ पे कोई और बॉक्स हो जिसका जैसे मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोई भी नेम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम लिख देता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से इनेबल कर देता हूँ। आपको जो 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 इसकी अगर तो परचेज ऑर्डर पे भी ज़रूरत हो तो आप इसको इनेबल कर दें, नहीं तो यहाँ पे ऑल सेल्स फॉर्म पे ही ओपन कर दें। तो यहाँ पे हम लोग सेव करते हैं। अभी ये देखें ये जो हम लोगों ने ऐड किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद हमारे पास और ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ये कॉलम्स को भी हम लोग सिलेक्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे हम डेट का कॉलम या स्क्यू का भी कॉलम ऐड कर सकते हैं। ये मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे भी स्क्यू ऐड हो चुका है और ये सर्विस डेट, ये दोनों न्यू कॉलम ऐड हो चुके हैं। तो आप जो जो आपको कॉलम चाहिए आप उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर तो ये जो हमने कस्टम फीड ऐड की थी अगर हम लोग इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप पहले तो एक काम करें, इसको सेव कर लें इस इनवॉइस को। सेव कर लिए इसके बाद आपने यहाँ पे दोबारा मैनेज कस्टम फील्ड पे आना है। यहाँ पे ये आपके पास ये इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ वो फील्ड शो हो रही होंगी जो हम लोगों ने कस्टम ऐड की हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो यहाँ पे नहीं शो हो रही होंगी। तो हम लोग इसको इनएक्टिव कर देते हैं यहाँ से। यस। अब मैं दोबारा अगर अपनी इनवॉइस पे जाऊँ 1002 इनवॉइस आ गई। ये देखें ये यहाँ पे ये अभी रिसीव पेमेंट का ऑप्शन शो करवा रहा है, बैलेंस ड्यू में है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे कैसे हम लोग इनवॉइस को अनपेड से पेड में शिफ्ट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग इनवॉइस का ये जो डिज़ाइन है, इसका कंटेंट है और जो ईमेल की सेटिंग है वो कैसे चेंज करते हैं। तो इसके लिए अपने ये दोबारा गियर रैंकिंग पढ़ाना है और यहाँ पे चेंज व्हाट योर कस्टमर सी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये डिज़ाइन कंटेंट और ईमेल का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है कि हम लोग इनवॉइस का ये जो है इसको टेम्पलेट ही चेंज कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ तरह से टेम्पलेट्स आ रहे हैं, आप जो आपको अच्छा लगता है आप वो सिलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ पे लोगो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपना लोगो ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको वो साथ ही शो कर देगा कि ये किस तरह से शो होगा। इसके बाद यहाँ पे जो कलर्स यूज़ हुए हैं आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आप कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो चेंज हो जाएंगे। आप अपने इस इनवॉइस के फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप चेंज कर लें, यहाँ से उसके साइज़ इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पे हमारी प्रिंट की सेटिंग होती है कि आप एक ही दफ़ा सेट कर लेते हो कि आपका पेज मार्जिन क्या है, लेफ़्ट साइड पे कितनी स्पेस होनी चाहिए, राइट साइड पे कितनी है, तो यहाँ से आप सेट कर लेते हो। यहाँ पे आपको एक ही दफ़ा सेट करना पड़ता है, वो बार बार आपको ये प्रिंटर की सेटिंग है वन बाय वन नहीं करनी। यहाँ पे आप एक ही दफ़ा सेट जो चीज़ सिलेक्ट कर लेते हो, स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो, तो उसी के मुताबिक
प्रिंट होता रहता है। अब यहाँ पे हमारे पास कंटेंट का ऑप्शन, इसके बाद आपने जिस बॉक्स को एडिट करना है उसकी पेन वाले आइकन को क्लिक करना है। ये देखें यहाँ पे आप जो भी है, जैसे हम लोगों ने बिजनेस नेम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। जो भी आप इन्फो यहाँ पे चेंज करेंगे वो साथ साथ आपको यहाँ पे शो भी करता रहेगा। ये सारी चीज़ें वही हैं जो इनवॉइस के ऊपर हमारे शो हो रही होती हैं। अगर हम लोग इसको क्लिक करते हैं तो ये इनकी सारी आइटम्स आ जाएंगी, यहाँ पे इनकी आइटम्स आ जाएंगी। तो आपको जो भी चेंज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ईमेल्स ये एडिट का करने का ऑप्शन होता है कि जो हम इनवॉइस अपने कस्टमर को ईमेल कर रहे हैं वो कस्टमर के पास ईमेल किस तरह से जाए, तो हम लोग उसको यहाँ से सेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ये सब्जेक्ट का जैसे ईमेल में ऑप्शन होता है हमारे पास, तो आप यहाँ पे उस सब्जेक्ट को लिख देते हो। फॉर एग्जांपल ये एक रूल बना हुआ है, जैसे इनवॉइस है उसके बाद इनवॉइस का नंबर आ जाता है और साथ आपके बिजनेस का नेम आ जाता है, तो ये सब्जेक्ट ईमेल का बन जाता है। इसके बाद आपके पास ये गेटिंग का ऑप्शन होता है, जैसे आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, टू कर लो, डी कर लो। मतलब हमारे पास ये फुल नेम, मतलब यहाँ पे आप अगर चाहते हो कस्टमर का नेम शो हो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम शो हो, अगर कंपनी का नेम, कस्टमर की कंपनी का नेम शो हो, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो आप कस्टमर को मैसेज सेंड करना चाहते हो वो यहाँ पे लिख देते हो। ये कुछ हमारी जनरल सेटिंग्स थी जो आप लोग ऐसे सेट कर सकते हो। अभी मैं आपको ईमेल करके दिखा देता हूँ कैसे हमारी ईमेल सेंड हो रही होती है। तो यहाँ से डन कर देते हैं। बाद हम लोग वापस अपनी इसके बाद वापस अपनी इनवॉइस को सर्च करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सेव एंड सेंड पे क्लिक करते हैं। ही आप इनवॉइस को सेव एंड सेंड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास ये ईमेल का जो कस्टमर को जानी होती है वो एक तरह से आपको शो कर देता है। ये देखें ये इस तरह की ईमेल जाएगी कस्टमर के पास। तो यहाँ पे आप उसका दोबारा से भी सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो और यहाँ पे उसकी बॉडी को भी चेंज कर सकते हो। तो ये थी कुछ जनरल सी सेटिंग। यहाँ पे जब हम लोग सेंड इसके बाद जब सेव एंड सेंड करते हो तो आपके पास ये ईमेल सेंड का ऐसे पॉपअप भी आ जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हम लोगों ने ईमेल सेंड की थी वो कस्टमर के पास कैसे रिसीव हुई है। ये देखें ये कस्टमर की ईमेल है, उसके पास ये इस तरह से इनवॉइस शो हुई है। ये उसके साथ अटैचमेंट भी है, ये जो आपने इनवॉइस क्रिएट की होती है वो ऐसे साथ अटैच हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि हम लोगों ने जो इनवॉइस क्रिएट की है उसका इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ पे गया है वो आपको दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है पीएनएल पे। ये देखें ये जो हम लोगों ने इनवॉइस क्रिएट की थी वो इसके अंदर ऐड हो चुकी है। ये 50,000 का बैलेंस पहले था और 1250 की इनवॉइस ऐड हो चुकी है। ये मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्विच टू क्लासिक व्यू। ये देखें ये जो अभी हमने 1002 क्रिएट की है वो हमारी इनकम में शो हो रहा है 1250। और आपको मैं इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे भी दिखा देता हूँ। हमने वापस जाना है रिपोर्ट्स पे और यहाँ पे बैलेंस शीट। और ये देखें ये एआर में भी हमारे पास ये रिपोर्ट्स में शो हो रहा है। ये देखें ये 1002 ये हमारा
11250। ये देखें 1002 जो इनवॉइस थी वो हमारी एआर में शो हो रही है, क्योंकि अभी ये अनपेड है। जैसे ही ये पेड हो जाएगी तो ये एआर का बैलेंस कम हो जाएगा, वो बैलेंस हमारे बैंक में आ जाएगा। तो वो हम लोग कैसे पे करते हैं इनवॉइसेस को, वो हम लोग इस ट्रेनिंग सेशन में सब कुछ कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।